बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिज़िक्स 9th क्लास का मॉडल पेपर की एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं और ये एमसीक्यूज़ कराने का बुनियादी मकसद 30 मार्क्स को गेन करना है। 15 एमसीक्यूज़ आ रही हैं और एक एमसीक्यू का 2 नंबर है, तो 15 2 30 मार्क्स की ये आपको पता है पोर्शन है। पूरी फिज़िक्स एक साइड पर और 30 मार्क्स एक साइड पर। तो मैं ये मॉडल पेपर और इसके अलावा, क्योंकि 9th में तो पहली दफ़ा आपको पता है फिज़िक्स का पेपर हो रहा है, इसके अलावा मैट्रिक के 2019, 18, 17, 16 और 15 के पेपर भी अपलोड कर रहा हूँ। उसमें जो आपके चैप्टर हैं जो इंक्लूडेड हैं सही है ना 9th के अंदर, उसके एमसीक्यूज़ को देखते जाइएगा। उसके अलावा भी अगर कोई एमसीक्यूज़ की लॉजिक देख लेंगे, क्योंकि वो मैट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका लॉस नहीं होगा। और रिवायती तौर पे नहीं कराऊंगा मैं ये एमसीक्यू, जो है क्वालिटी को नहीं गिरने दूंगा। सिर्फ टिक नहीं कराना है कि इसका मकसद ये टिक करना है। मैं एक एमसीक्यू से कोशिश करूंगा कि 4 चीज़ें बताऊं। अगर 3 ऑप्शन नहीं है तो क्यों नहीं है, और ये वाला आंसर है तो क्यों है। सही है, क्योंकि थोड़ी सी चेंजिंग के साथ आंसर तब्दील हो जाता है। तो एक से कई चीज़ें हमें सीखने की कोशिश करनी है। मसलन एमसीक्यू नंबर 1, ऑल द यूनिवर्स फॉलो द लॉज ऑफ। ऑप्शन है नेचर, फिजिक्स, न्यूटन और गैलीलियो। तो पूरे जो लॉज हैं यूनिवर्स के वो नेचर पे चल रहे हैं, कुदरत पे चल रहे हैं, तो इसका ऑप्शन क्या है? नेचर है। द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज। अब माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1 mm, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 0.1 mm, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 0.01 mm, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 0.001 mm। बहुत सारे बच्चे याद कर लेते हैं, वेरी गुड, सही है ना, ये और इसका आंसर है। लेकिन असल में लॉजिक का पता होना चाहिए। वो कह रहा है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, और माइक्रो का मतलब ही होता है 10 की पावर -6। अब अगर आप इसको देखेंगे तो 0.001, और मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, और मीटर ये रहा। इस मिली को 10 की पावर -3 से रिप्लेस कर दिया। अब डेसिमल पॉइंट यहाँ है, और जब आप ये डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे मूव कराएंगे तो 10 की पावर रिड्यूस होती जाएगी। तो 1 2 3 टाइम्स आप राइट पे ले गए तो ये हो गया 1.00। 3 पावर रिड्यूस कर दें तो -3 में से जब आप -3 करेंगे तो -6 हो गया। और -6 को क्या कहते हैं? माइक्रो कहते हैं। और ये मीटर, तो उसने नाम में ही बोला था माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसका मतलब है जिसका आंसर 10 की पावर -6 मीटर में बन जाए। इसका आंसर 10 की पावर -6 में नहीं बनेगा, तो इससे आप कंफ्यूजन से बच जाएंगे। मिली का मतलब है 10 की पावर -3, ये ऐसे ही रहेगा। 0.1 का मतलब है 0.1 10 की पावर -3। अगर आप डेसिमल पॉइंट को इधर लाएंगे तो ये -4 बन जाएगा। -4 को माइक्रो नहीं कहते। अगर आप इस वाले ऑप्शन को देखें तो मिली का मतलब है 10 की पावर -3, और ये पॉइंट 2 दफा राइट पर आएगा तो 10 की पावर -5, -5 को भी माइक्रो नहीं कहते। सही है, तो ऑप्शन क्या है? डी इसका आंसर है। एमसीक्यू नंबर 3 है, द व्हील ऑफ ए मूविंग कार एंड द ब्लेड्स ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रिक फैन आर द एग्जाम्पल ऑफ। आपको पता है मोशन की 3 टाइप्स है, लीनियर मोशन है, रोटेटरी मोशन है और वाइब्रेटरी मोशन है। लीनियर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होता है, रोटेटरी में सही है ना घूम रहा होता है, जैसे पंखे की हरकत है, व्हील की हरकत है जो इसमें एग्जांपल दी गई है। और वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है? अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करता है, जैसे सिंपल पेंडुलम की है, सही ना, सी सॉ की हरकत है, तो ये वाइब्रेटरी मोशन में आता है। ठीक है, तो इस वक्त ऑप्शन क्या है हमारे पास? रोटेटरी मोशन आंसर है। एमसीक्यू नंबर 4 है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज। अब उसने ऑप्शन दे दिए, इसमें
किलोग्राम, फोर्स का यूनिट पूछा है वॉट, न्यूटन और जूल। अभी फोर्स का यूनिट पूछा है तो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। टेंशन हो, फ्रिक्शन हो, नॉर्मल रिएक्शन हो, वेट हो, सबका यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स, वेट, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, जिसको आर से शो करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सबका यूनिट क्या आएगा? न्यूटन। अब जरूरी नहीं है इस वक्त तो ये आंसर है, हो सकता है वो मास का यूनिट पूछे, तो हमें पता होना चाहिए केजी किसका यूनिट है? मास का। वॉट किसका यूनिट है? पावर का। सही है। और जूल किसका यूनिट है? एनर्जी का। तो हमें कई बातें सीखनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा चेंज करेगा एमसीक्यू में, आंसर चेंज हो जाएगा। फर्ज के वहां पे फोर्स के बजाय कहता है एनर्जी का यूनिट क्या है, तो आंसर जूल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है। 5 में हमसे कहा जा रहा है कि फोर्स दी हुई है 4 न्यूटन और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन एम इज, एम का मतलब है मास पूछा है। तो आपको पता है न्यूटन के सेकंड लॉ के तहत एफ इक्वल होता है एम ए के, और एम बराबर होगा एफ अपॉन ए के। एफ उसने हमें दिया हुआ है, कैलकुलेट करके करना पड़ेगा, 4 न्यूटन, और एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब न्यूटन को खोल देंगे तो न्यूटन में छुपा हुआ है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी काम आ जाएगा। और 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहां बचा 2, ऑप्शन में 2 आंसर है, और इसका यूनिट बचा नीचे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये भी कैंसिल। तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी। तो आंसर आ जाएगा 2 केजी। इसको याद रखिएगा कि न्यूटन में क्या छुपा हुआ है? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एमसीक्यू नंबर 6 है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये बहुत आती है, सही ना। 4 क्वांटिटीज आपको दे देगा, 3 उसमें क्या होंगी? वेक्टर, और 1 स्केलर होगी, वो जज करना है। या इसके उलट आएगा, 3 आपको स्केलर क्वांटिटी दे देगा, 1 वेक्टर, और कहेगा बताइए इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। और ये भी चांस है कि सारी की सारी वेक्टर हो, तीनों की तीनों, और ऑप्शन में लिख दे ऑल ऑफ दीज, सही है, या नन ऑफ दीज। फर्स्ट क्या 3 वेक्टर क्वांटिटी दी थी, तीनों वेक्टर थी, और आगे लिखा था ऑल ऑफ दीज। कौन सी वेक्टर है? तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। और अगर उसी में तीनों वेक्टर देके पूछा कि कौन इसमें से स्केलर है, तो आंसर होगा नन ऑफ दीज। होशियार रहना पड़ेगा। इस वक्त दिया हुआ है इट इज स्केलर। एमसीक्यू नंबर 6, टॉर्क, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और मोमेंटम। आपको पता है टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, डिस्टेंस स्केलर है, तो इस वक्त ऑप्शन है हमारे पास डिस्टेंस। एमसीक्यू नंबर 7 देखेंगे, उसमें लिखा है 1 रेडियन इक्वल टू। ये पूछा गया है 1 रेडियन किसके इक्वल है। इसको करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए, बेसिक लॉजिक आनी चाहिए कि 2 पाई रेडियन इक्वल होता है 360 डिग्री के। ये पूरा एक चक्कर होता है जो यूं लगता है, यहां तक का। जब आप यहां से चले तो 90, जब यहां से चले तो 180, और 180 क्या होता है? 1 पाई के बराबर, और फिर 90 यहां 270, और फिर 90 यहां, तो 360, और 1 पाई यहां से यहां तक हो गई, और 1 पाई यहां से यहां तक हो गई, तो 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के इक्वल होती है। अब आपको मालूम क्या करना है? रेडियन। तो भाई रेडियन को इधर रखिए और 360 डिग्री यही लिखा रहने दीजिए, और डिवाइडेड बाय 2 पाई कर दीजिए। अब 360 को 2 से डिवाइड करेंगे 180 आएगा। पाई की वैल्यू
3.14 रखिए आप, और आपके पास आंसर आ जाएगा इसको करने के बाद 57.3 डिग्री। आप इसे खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते। अब पेपर में उल्टा भी तो हो सकता है कि 1 रेडियन के बजाय पूछे 1 डिग्री किसके इक्वल है, क्वेश्चन चेंज कर दिया उसने। वन डिग्री के लिए इसका मतलब है डिग्री को यही रखो, 360 को नीचे ले जाकर डिवाइड कर दो। यहां पे देखिए ये 2 पाई रेडियन वैसे ही रहा, और नीचे यहां से 360 आ गया, राइट पे डिग्री रह गया। अब आप 2 पाई को 360 से डिवाइड करेंगे जब, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0.017 घर पे करके देख लीजिएगा। इसका मतलब है इतने रेडियन, इसका मतलब है 1 डिग्री इतने रेडियन के इक्वल होती है। रिवर्स करके क्वेश्चन आ जाता है। अभी तो आप याद कर लेंगे कि 1 रेडियन क्या होता है, 57.3 डिग्री। पेपर में अगर आ गया कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होती है, तो 0.0174 आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 8, द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स दैट। आपको पता है कि इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस पर एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन का सेकंड पार्ट होता है सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, वाई एक्सिस पर एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन क्या है, सिग्मा टॉर्क इक्वल टू 0, और मस्ट है कि एक बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए दोनों कंडीशन को पूरा करना जरूरी है। इस दफा सेकंड कंडीशन पूछी है, तो ऑप्शन बी में आंसर है सिग्मा टॉर्क इक्वल टू 0, ये वाला आंसर है। हो सकता है फर्स्ट कंडीशन पूछ ले, और एक ऑप्शन ये लिखे, अगले ऑप्शन में ये लिखे, और आगे जाके चौथे ऑप्शन में क्या है, बोथ ए एंड बी आंसर। तो ये दोनों पार्ट है फर्स्ट कंडीशन के। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 8, विच इज द बेस्ट approximation of the weight of an object of mass 800 ग्राम। मास दिया हुआ है 800 ग्राम और वेट आपको बताना है। तो वेट का फार्मूला होता है mg, और मास चाहिए हमें kg में, और उसने मास हमें किस में दिया हुआ है, ग्राम में। तो ग्राम को kg में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.8 kg आ जाएगा, और इसको आपने 0.8 को मल्टीप्लाई कर देना है g की वैल्यू से। g की वैल्यू होती है 9.8, लेकिन उसने अप्रोक्सीमेट वेट की बात करी है, तो g को ले लिया इन्होंने 10, 9.8 तकरीबन 10 के बराबर है। 10 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में इन्होंने दिया हुआ था 88 न्यूटन, 80 न्यूटन, 8 न्यूटन और 0.8 न्यूटन। सही है। एमसीक्यू नंबर 10 है, एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स लाइटर इन वाटर बिकॉज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट वाटर में सिंक करता है तो वो हल्का हो जाता है। आपको पता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, सही है, और वो मैटर की डैश प्रॉपर्टी को शो करता है। ऑप्शन ए में प्रेशर, ऑप्शन बी में बाउंसी, ऑप्शन सी में सरफेस टेंशन, ऑप्शन डी में विस्कोसिटी। तो आंसर है बाउंसी। सही है, उछाल की कुव्वत। इसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी लिक्विड के अंदर क्या होता है, वेट कम हो जाता है, और जितना कोई ऑब्जेक्ट के डिप करने पर वाटर ऊपर आता है या लिक्विड ऊपर आता है, उस लिक्विड के वेट के बराबर ऑब्जेक्ट अपने वेट को लॉस कर देता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। अब है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11, अ 25 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई कंपोनेंट। कह रहा है 25 न्यूटन की फोर्स, 11 एमसीक्यूज है। 25 न्यूटन की फोर्स
एक्स एक्सिस पर एक्ट कर रही है, यहां से लग रही है और एक्स एक्सिस पर लग रही है, तो उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा भाई? वाई कंपोनेंट उसका क्या होगा? 0 होगा। और अगर वाई एक्सिस पर लग रही होती तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा? 0। और दोनों एक्सिस के बीच में कहीं लग रही होती तो एक्स कंपोनेंट भी होता और वाई कंपोनेंट भी होता। इस वक्त ऑप्शन क्या है? एक्स एक्सिस पर 25 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो वाई कंपोनेंट 0। हो सकता है पेपर में चेंज कर आए, कहते हैं वाई एक्सिस पर लग रही है तो एक्स कंपोनेंट 0। होशियार रहिएगा। एमसीक्यूज नंबर 12 है, द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ इज। रेडियस का अर्थ जो है ना, अगर आपका डेसिमल पॉइंट स्टैंडर्ड पोजीशन पर हो तो 10 की पावर 6 में होता है, और ये याद करना पड़ेगा। रेडियस ऑफ अर्थ पूछा है और बहुत खतरनाक ऑप्शन दिए, करीब करीब के दिए। एक ऑप्शन दिया है 6.38, 10 की पावर -6 मीटर। ये तो हो ही नहीं सकता। 10 की पावर -6 माइक्रो को कहते हैं, 1 मीटर का 10 लाख का हिस्सा। जमीन इतनी छोटी थोड़ी है। दूसरा ऑप्शन कहता है 6.38। आप देखिए, एक -6 में दिया, एक +6 में दिया, यही ऑप्शन सही है। अब अगला आंसर भी बहुत करीब है, 63.8, 10 की पावर -6 मीटर। ये हो ही नहीं सकता। माइक्रोमीटर में थोड़ी है जमीन, 1 मीटर इतना बड़ा होता है, इसका 10 लाख का हिस्सा तो इतना छोटा होगा। तो ये दोनों ऑप्शन ये गलत। लेकिन अगला ऑप्शन जो है ना, वो दिया है 63.8। अब मेजॉरिटी बच्चे क्या करते, 10 की पावर 6 याद कर लेते। उन्होंने कहा 10 की पावर 6 की रेंज में जो होगा वो आंसर है। तो ये भी 10 की पावर 6 है, ये भी 10 की पावर 6, लेकिन इसका डेसिमल पॉइंट स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन क्या है? आफ्टर 1 डिजिट। और इसमें डेसिमल पॉइंट क्या है? आफ्टर 2 डिजिट। अगर आपका डेसिमल पॉइंट स्टैंडर्ड पोजीशन में हो तो जो 10 की पावर 6 की रेंज होगी वो आंसर होगा। इसलिए ये आंसर है और ये भी गलत है। ये मेरे हिसाब से कंफ्यूजन है लोगों के लिए, बच्चे इसमें फंस सकते हैं। वो बच्चे जो सॉलिड रट्टा मार रहे हैं वो तो बच जाएंगे। 13, फोर्स दी हुई है 100 न्यूटन की और वेलोसिटी दी हुई है 2.5 मीटर पर सेकंड की, और पावर पूछी है। तो आपको पता है पावर क्या है? फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। ये एमसीक्यू नंबर 13 है। और फोर्स दी हुई है उन्होंने 100 न्यूटन और वेलोसिटी दी हुई है 2.5। तो 2.5 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आ जाएगा। ये कैलकुलेट करके करनी है। जिसको पावर का फार्मूला याद नहीं वो फंस जाएगा। पावर के दो फार्मूले, एक फार्मूला है पावर बराबर है W/T, और W बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और टाइम नीचे डिवाइड। F और D/T को क्या कहते हैं? वेलोसिटी। तो बेसिकली ये डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और वेलोसिटी का, सही है। और इस डॉट को हटाते हैं तो cos थीटा लग जाता है। और जब कोई एंगल नहीं दिया तो इसका मतलब है फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, यानी एंगल 0 है, और cos 0 1 होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसलिए 250 वॉट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 14 है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ये मैट्रिक के अंदर भी आई है, उनके मॉडल पेपर में भी एमसीक्यू है। और अब एमसीक्यू नंबर 15 है। 15 में हमसे पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तो हमें पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट $100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हम इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हुआ, केल्विन में हुआ, तो आपको पता है कि सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करते हैं, तो 373 केल्विन आंसर हो सकता है। और आपको पता है सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज किया जाता है,
फ़ारेनहाइट इक्वल होता है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। और जब आप यहां पर सही है ना सेंटीग्रेड 100 रखकर फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालेंगे तो ये 212 फ़ारेनहाइट के इक्वल आएगा। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है आंसर के अंदर। इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है 0 केल्विन, 273 केल्विन, 100 केल्विन और 373 केल्विन। इस वक्त ये वाला आंसर है। हो सकता है कि ये आंसर हो। मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा था मैं उनसे कह रहा था वाटर की हर चीज याद करके जाएं, लेटेंट हीट ऑफ वाटर भी याद करके जाएं, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी, उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी। थोड़ी सी बात अपने पास से कर लेते हैं। अगर वो फ्रीजिंग पॉइंट पूछता वाटर का तो हमें पता है फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का क्या है, हो सकता है ये वाली आ जाए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन है और ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सही है, थैंक यू। अब आप मैट्रिक की जो एमसीक्यू हैं 2015 से 19 तक के अपने सिलेबस के मुताबिक उनको भी जरूर चेक करिएगा, देखिएगा। थैंक यू।